हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ही सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की, मात्र ₹99 में। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। भौगोलिक परिचय हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल का जो अर्थ होता है वह होता है बर्फ़ का पर्वत। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो 1170 किलोमीटर हैं, ये आपने याद रखना है। चाइना के साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति की जो बाउंड्री है वे लगती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चीन के साथ जो है वो किस हिमाचल प्रदेश की किन जिलों की जो सीमा है वे चीन के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। उत्तराखंड के साथ किन्नौर, सिरमौर और शिमला की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ जो है वो सोलन और सिरमौर की सीमा लगती है, ये भी आपने याद रखना है। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की सीमा जो है वो सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है वो आपकी पंजाब के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर की जो है वो आपकी चंबा और कांगड़ा के साथ सीमा लगती है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वे सबसे अधिक 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, जबकि चंबा और सिरमौर जो है वो न्यूनतम 2 जिलों की सीमाओं को जो है वो स्पर्श करते हैं। यानी कि उनकी जो बाउंड्री है चंबा और सिरमौर की, वे 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। केलोंग जो है वो 3165 मीटर जो है इसकी जो सीमा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद कांगड़ा की जो सीमा लगती है वे आपकी चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। मंडी जो है वो कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन और बिलासपुर और हमीरपुर। ठीक है, ये आपने ये जो पॉइंट है ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वे 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से 28 राज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे 28 राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है वो 21वें स्थान पर है। समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है वे 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर के बीच है। बात करते हैं निम्न पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इन पर्वत श्रेणियों को शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। 300 मीटर से 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। शिवालिक क्षेत्र मैनोक पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध था, ये भी आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि शिवालिक पर्वत जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध था, तो मैनोक पर्वत। ठीक है। मध्य भारत पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। 1500 मीटर से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कांगड़ा जिले में पाई जाती है। इसे मोलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः चंबा जिले में पड़ती है और इस क्षेत्र को वृहतु हिमालय तथा अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उच्च पर्वत श्रेणी 4500 मीटर अबव है जास्कर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से सेपरेट करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से पृथक करती है, सेपरेट करती है, यानी कि अलग करती है। बात करते हैं लियो पार्जिल जो चोटी है वे आपकी किन्नौर में है। मणिरंग पर्वत चोटी आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। डीवी बोकरी जो है कुल्लू में है। इंद्रासन दियो टिब्बा कुल्लू में है, ये भी। हनुमान टिब्बा कुल्लू में है। ठीक है।
गौरी देवी का टिब्बा जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। डीबी बोकरी पिरामिड जो है कुल्लू में है। चांसल चोटी वो आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चूड़धार है। सोलन में माउंट करोल है। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी अवाह देवी है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष सबसे कम वर्षा जो है वो लाहौल स्पीति में केवल 50 मिलीमीटर होती है। धर्मशाला में जो है वो 3400 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वे आपकी धर्मशाला में होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के बाद किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्थान पर किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वे आपकी शिमला में होती है। हिमाचल प्रदेश में 32 वन्यजीव विहार है, जो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 12.63% भाग इन्होंने कवर किया है। लुप्त होने वाले जो जीव है वे माउंटेन क्वेल हो गया, मोनाल फीजेंट हो गया, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बेयर हो गया। कस्तूरी मृग को गांगुल वन्य जीव अभी विहार में सुरक्षित रखा गया है। कुफरी में इसका जो है वो प्रजनन केंद्र है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जुजुराना है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वे आपका बर्फीला तेंदुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52% अर्थात 37,033 किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है। इसमें से 14,668 क्षेत्र पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 26.35% है। सार्वत्रिक वन क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सार्वत्रिक वन है कुल क्षेत्रफल का, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट के कुल क्षेत्रफल का जो सार्वत्रिक वन है वे आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, 48.96%। उसके बाद सबसे कम वन है कुल क्षेत्रफल के, वे आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 1.39% जो है वो इसके हिस्से पर वन है। सबसे बड़ा एरिया वाइज ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके एरिया का 1.39% भाग पर ही जो है वो वन है। हिमाचल प्रदेश में चीड़ के वनों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। चीड़ जो है वो 25.36% है। आरक्षित वन 5.2% है। वनों में प्रदेश की आय का 25% भाग आता है। 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का कार्यक्रम 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के तहत किया गया था। और 25 मार्च 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की जो थी वो स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 में आया था। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1982 में आया था। हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 में आया था, ये आपने याद रखना है। जबकि सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का किब्बर है, जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो शिल्ली है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 2 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये 1 मार्च 1984 को इसकी स्थापना हुई थी, और 2014 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में जो था वो शामिल किया गया था। पेन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 9 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह शिल्ली सोलन 1963 में स्थापना हुई थी। चूड़धार सिरमौर में है। ठीक है, आपने याद रखना है। किब्बर की स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जोतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भीम गसूतड़ी जोत कांगड़ा चंबा के बीच है। लालूनी जोत लाहौल स्पीति के बीच में है। पिंड पार्वती कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। मकोड़ी जोत कांगड़ा को, कुक्ती दर्रा लाहौल भरमौर को, गुलारी जोत लाहौल को, चोबिया दर्रा लाहौल और भरमौर को, दराटी दर्रा जो है चंबा पांगी को, कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति को, बारालाचा दर्रा लाहौल और स्पीति को, शिपकली दर्रा लाहौल और स्पीति को, साच जिसे अब सचे जोत के नाम से जाना जाता है, ये चंबा पांगी को जोड़ता है। और रोहतांग जो है वो कुल्लू लाहौल को, चंद्रवेरनी कुल्लू को, जालसू कांगड़ा चंबा को, जलोरी कुल्लू को, दुलची दर्रा मंडी और कुल्लू को, और बसोदन दर्रा जो है वो चंबा और भटियात को जो है वो आपस में जोड़ता है। ठीक है। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है, संस्कृत नाम शतुद्रु है। ठीक है। व्यास का अर्जकिया और विपाशा है। रावी का पुरुषणी और इरावती है। चिनाब का अस्कनी है, और यमुना का कालिंदी है, ये आपने याद रखना है। तो इन पांच नदियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बहती हैं, और इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की वे आपकी सतलुज नदी है। ठीक है। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और जल घनत्व यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी जो नदी है हिमाचल प्रदेश की वे आपकी चिनाब नदी है। जब चंद्रा और भागा नदियाँ आपस में
तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बसपा, स्पीति हो गया, रावी की चतराड़ी, सियूल, साल होगी, चिनाब की चंद्रा और भागा, ब्यास की बनेर, लूनी, पार्वती, सैंज, उड़ल, तीर्थन, यमुना की गिरी, टोंस, बब्बर, आंध्रा, ये जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सतलुज का जो उद्गम स्थल है वे मानसरोवर लेक से तिब्बत से 320 किलोमीटर से हुआ है, ठीक है, ऊंचाई से। चिनाब का चंद्रा और भागा की संगम स्थान यानी कि तांडी में जब आपस में मिलती है, बारालाचा दर्रे के इसमें, वहाँ से इसकी जो है वो उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है। 320 मीटर जो है वो सतलुज की प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि सतलुज की जो लंबाई है हिमाचल प्रदेश में 320 है, और चिनाब की जो है वो 122 किलोमीटर है। रावी का उद्गम स्थल बड़ा बंगाल से होता है, 158 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ब्यास का रोहतांग पास से 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। रावी रावी रिवर चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू और कश्मीर में जो है वो प्रवेश करती है, ठीक है। तो रावी जो नदी है वे चंबा डिस्ट्रिक्ट के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से चले जाती है, जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश करती है खैरी नामक स्थान से। यमुना जो है वो खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाल में हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक चंद्रनाहन झील से निकलती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। कांगड़ा वैली को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा जो गांव है वे छितकुल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। चंबा घाटी को रावी के नाम से जाना जाता है और इस घाटी में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। पोंटा घाटी, ये घाटी क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जानी जाती है। पोंटा घाटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। लाहौल स्पीति, इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, आलू की खेती की जाती है। पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। पब्बर उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल जो है चांसल चोटी है, और पब्बर घाटी जो है वो आपकी रोहड़ू घाटी जो है वे आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्षेत्रफल 168 स्क्वायर किलोमीटर है। लेंथ जो है इसकी 88 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पोंग लेक कांगड़ा व्यास में है। 1960 में इसका निर्माण हुआ था। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पंडो झील जो है वो आपकी सबसे छोटी झील है, मानव निर्मित। सबसे बड़ी जो है वो आपकी गोविंद सागर है, सबसे छोटी जो है पंडो झील है। घड़ासू लेक, लांबा लेक, महाकाली लेक जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। खजियार झील भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कांगड़ा में डल झील और करेरी झील है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सतधारा जो है वो आपकी चंबा में है। दगानी धार चंबा और भद्रवाह जम्मू कश्मीर के बीच सीमा बनाता है। मेरू वर्मन ने मणि महेश, लक्षणा देवी टेम्पल, नरसिंह शक्ति देव मंदिर और गणेश मंदिर का जो था वो निर्माण करवाया था। मंडी की कुमारवा झील, मंडी में जो है वो कुमारवा झील है। रिवाल्सर लेक, इस झील को बौद्ध लोग जो है वो पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर छेसु मेला जो है वो लगता है। कुंतवयोग सुख सागर झील और कालासर झील जो है वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। उसके बाद बात करते हैं कुल्लू की। मनतलाई झील जो है कुल्लू में है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। भृगु, दशहर, सरवालसर, ये जो है वो आपकी झीलें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, ढंखर झील, दीपक ताल, नीलकंठ झील, ये जो झीलें हैं आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हैं। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। कराली झील, बारादोनसर झील, रेणुका भगवान परशुराम की माता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। रेणुका झील जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। गेफांग ग्लेशियर, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल का मणिमहेश के नाम से ये ग्लेशियर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। द लेडी ऑफ केलोंग, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक क्या है, एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र की जो ऊंचाई है वे 350 मीटर से 1500 मीटर ऊंची है, ठीक है। कांगड़ा में जो भूकंप आया था वे कब आया था, वे 4 अप्रैल 1905 को आया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जो भी HPU BED एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है हाथीधार चंबा में स्थित है, ठीक है। सतधार, हाथीधार और धौलाधार के बीच भटियात तहसील स्थित है।
2011 की जनगणना के अनुसार 73.19% जो है वो इसकी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर। मेरुवर्मन ने भरमौर को इसको सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। दर्रे जो हैं जालसूस, साज, कुक्ति, पौंडरी, बसोदन दर्रा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चिनाब थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा से निकलकर जम्मू में प्रवेश करती है। ठीक है, चिनाब जो नदी है। उसके बाद सिउल रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। भटियात और सिंता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। वैसे सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की जो है वो बला घाटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगर आपसे पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है, तो वो बला घाटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। उसके बाद जो है वो भटियात और सिंता जो है वो हिमाचल प्रदेश के दूसरे नंबर पर सबसे उपजाऊ घाटी हैं। चंबा में झीलें कौन कौन सी हैं? मणिमहेश, घड़ासरू, खजियार, महाकाली, लामा, ये जो झीलें हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आदित्य बर्मन ने सर्वप्रथम जो थी वो बर्मन उपाधि जो थी वो धारण की थी। ठीक है, ये नोट कर लेना है। गुग्गा शिल्पी जो था वो मेरू बर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। लक्ष्मी बर्मन के कार्यकाल में महामारी से ज़्यादातर लोग जो थे वो मर गए थे। रानी नैना देवी की याद में सुही मेला मनाया जाता है बैसाखी के दिन अप्रैल में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में इसमें केवल बच्चे और महिलाएं ही भाग लेती हैं। उसके बाद गणेश बर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम जो थी वो सिंह की उपाधि का उपयोग किया था। जहांगीर के 1622 ईस्वी में कांगड़ा भ्रमण के दौरान चंबा का जो राजा था वह जनार्दन था। एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट जो पुस्तक है वो बीसी छाबड़ा ने लिखी है। ठीक है, पुस्तक। तिब्बतियों की रात ने चंबा के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और साहिल बर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, कामेश्वर मंदिर का जो था वो निर्माण किया था। युगांकर बर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने नरसिंह मंदिर का जो था वो निर्माण करवाया था। और चंबा के राजा चतर सिंह ने औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का जो आदेश मानने से जो था वो इनकार कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब का जो आदेश था कि सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जाए, वो किसने उससे मानने से इनकार कर दिया था? तो वे चतर सिंह ने। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन और उसकी पत्नी जो थी वो चंबा आई थी। कब आई थी? वर्ष 1900 में। राजा भूरी सिंह को 1906 में नाइटहुड की उपाधि जो थी वो प्रदान की गई थी। भूरी सिंह संग्रहालय का निर्माण 1908 में किया गया था। राजा लक्ष्मण सिंह चंबा का अंतिम राजा बना था। भरमौर में 84 मंदिरों का समूह है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मिंजर मेला साहिल बर्मन द्वारा शुरू किया गया था और ये मेला अगस्त के महीने में चौगान मैदान पर लगता है। चित्राड़ी यात्रा, फूल यात्रा, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, फूल यात्रा जो है पांगी में होती है, चंबा के पांगी में होती है। नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव को समर्पित है ये नवाला। चंबा शैली की चित्रकला का उदय राजा उदय सिंह के माध्यम के इसमय में हुआ था। मुक्त सरतारी के रियासत चंबा जो थी वो गरीब खाना ने लिखी थी। ठीक है, बैरासियोल 198 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और हडसर प्रोजेक्ट की जो मेगा कैपेसिटी है वे आपकी 60 मेगावाट है। चंबा में सर्वाधिक चारागाह हैं। चंबा जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मुस्लिम की संख्या है, तो वह आपकी चंबा में है। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1910 में हुआ था। 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल बर्मन की 10 पुत्रों व एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? चरपटन नाथ ने दिया था। रियासत चंबा के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पाश में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद के पर नियुक्त किया था? तो उदय सिंह राजा। 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंग महल की बुनियाद किसने रखी थी? उमेद सिंह ने। ठीक है, नाडा में नहल महल की भी इन्होंने ही नींव रखी थी। चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? मेरू बर्मन ने। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण युगांकर बर्मन ने किया था। पृथ्वी सिंह की नर्स बादलू थी। ठीक है, कज्जीनाग हिडिम्बा सीताराम मंदिर जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। मिंजर मेला अगस्त में लगता है और सूही का मेला अप्रैल में लगता है। नवाला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, नवाला भगवान शिव को समर्पित है। चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो भूरी सिंह ने। ठीक है, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तो लक्ष्मी वर्मन था। किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला था? राजा उदय सिंह की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहते हैं? तो भरमौर को कहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अजीत सिंह मेमोरियल पंचकूला में है, जो कि डलहौजी में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह चंबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी? तो राजा उमेद सिंह ने। नूरपुर के किस राजा ने चंबा के राजा जनार्दन को मारा था? जगत सिंह को। ठीक है,
चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई है? तो बसोहली शैली हुई है। 1876 में चंबा में भू सुधारों को शुरू किया था किसने? कर्नल रीड ने। चंबा में फल सुधार इकाई जो है वो कहाँ पर है? वो राजपुरा में है। 1839 में कौन सा यूरोपीय यात्री चंबा पहली बार आया था? तो विग्ने आया था। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। क्विक जो है वो हमने डिस्कस किया, वन लाइनर ये क्वेश्चन थे डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। और बाकी हमने थोड़ा हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय के बारे में जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 का, तो आपने मात्र ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे भी आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की कंप्लीट स्टडी मटेरियल। और उसके बाद आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी बी एड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने बस ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एच पी जी के हो, इंडियन जी के हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, सभी सेक्शंस की जो वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बस अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो उसमें आपको फुल सिलेबस कंप्लीट स्टडी मटेरियल एच पी बी एड एंट्रांस के रिलेटेड सभी सेक्शन का ही आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो है वो आपको पीडीएफ्स बनाई गई हैं। बस आपने मात्र ₹99 जो है वो पेड करने हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।